सिरजक सिरजदा रहना नवें धरती आकाश, इस धरती दे बुझे अंबर दा मैं तारा नहीं। पीओके टीवी देख रहे सारे दर्शकों का साडे इस खास प्रोग्राम नौजवाना संघ विच मैं हरप्रीत कौर ढड्डा स्वागत करदी हां। दोस्तों, जिवें तुसीं सारे ही जाणदे हो कि नौजवाना संघ प्रोग्राम के अंतर्गत असीं तुहानूं उन्हां नौजवान शख्सियतां दे रूबरू कराउने आ जिन्हां ने अपनी जिंदगी के रावां दे कंढे चुग के अपने सुपनियां दी उड़ान भरी आ ते अपने मुकाम नूं हासिल कीता है। ते अज असीं तुहाडे रूबरू करावांगे एक अजिही ही शख्सियत नूं जिस शख्सियत नूं सरीरक अपंगता तां मैं नहीं कह सकदी, डिफरेंटली एबल्ड होने के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच वड्डे मुकाम हासिल कीते ने ते जिंदगी नूं जिउण दा चाह नहीं छड्डिया। जेकर तुसीं सोचदे हो कि तुहाडी जिंदगी बहुत संघर्ष भरी आ, असीं अक्सर कह दिंदे आ कि साडे नाल ही बुरा क्यों हुंदा कि जिंदगी सौखी नहीं, तां तुसीं मिलो अजय राज नूं जो कि झारखंड के रहने वाले ने। इन्हां दी सिर्फ नैक दी सिर्फ गर्दन दी मूवमेंट हुंदी है, शरीर का कोई पार्ट काम नहीं करता, पर फिर भी ये मूँह दे नाल पेंटिंग करते हैं। मूँह दे नाल ही ये स्पाइनल रीहैब सेंटर चंडीगढ़ का फेसबुक पेज चलाते हैं ते बहुत सारिया अचीवमेंट्स इन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच ग्रहण कीतियां ने सिर्फ गर्दन की मूवमेंट होने के बावजूद। बोशिया वर्गी खेड दे टॉप के खिडारियों के विच आउंदे ने। आओ तुहानूं रूबरू कराउंदे हां अजय राज ते। अजय राज जी, तुहाडा इस प्रोग्राम विच स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। पहला असीं तुहानूं मुबारकबाद दिंदे हां कि तुसीं जिंदगी दे आशिक हो ते जिंदगी नूं माण रहे हो। असीं जानना चाहुंदे हां कि जो सरीरक अपंगता, मैनूं माफ़ करना कि मैं कह रही हाँ, डिफरेंटली जिहड़ी डिसेबिलिटी आ, ये तुहानूं बाय बर्थ सीगी जां बाद विच हुई है? मैम 2006 में जो है मैं बाइक एक्सीडेंट कर गया था जी। तो उसके कारण जो है मुझे गर्दन में चोट लगी और स्पाइनल कॉर्ड उसके कारण जो है वो टूट गया और मेरा लेवल जो है वो C4 कंप्लीट है जी। तो बाइक के गिरने के कारण से ही स्पाइनल कॉर्ड टूटा और उसके बाद से जो है मेरे गर्दन का नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर गया। तो उसके पहले मैं ठीक था बिल्कुल, जैसे सब लोग होते हैं जब चलते हैं, नॉर्मल सी। हाँ, नॉर्मल सी जी। तो बट 2006 के बाद जो है मेरी ज़िंदगी में एक टर्न आया और वो था स्पाइनल कॉर्ड, जो कि जिसके कारण जो है मेरा यहाँ के नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो गया। जी। उस तो बाद तुहाडा इलाज कित्थे कित्थे चलिया? मतलब डॉक्टर्स ने की कहा कि वो दोबारा बॉडी काम नहीं कर सकती या कर सकती है? उसके बाद फिर मैं सर्जरी के लिए आया था, दिल्ली आया था। दिल्ली आने के पहले बहुत स्ट्रगल हुआ घर पे, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया से हूँ जहाँ पे कि हेलमेट पहनना भी लोग पसंद नहीं करते हैं और वहाँ पे रूल भी नहीं है, तो रूल नहीं है इसके चलते लोग सोचते हैं कि नहीं पहनना चाहिए जी। तो अगर शायद रूल होता, मुझे भी किसी ने बताया होता कि हेलमेट की क्या महत्ता है, तो शायद स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता जी। तो उसके बाद जो है मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। वहाँ पे डॉक्टरों ने बोल दिया कि आपका बेटा 24 घंटा से ज़्यादा नहीं बच सकता है। जी। तो मेरे घर के ऊपर एक अजब सी खलबली मच गई थी कि आप किसी का कोई भी बेटा या कोई भी हो तो मतलब उसका घर वाले को पता चले कि अगर कोई डॉक्टर ऐसा बोल रहा है तो उस पर क्या बीतता है। जी, बिल्कुल। तो घर वाले बहुत परेशान थे। फिर मुझे किसी तरह वो पटना लेकर आए। उसके बाद वहाँ भी मुझे 15 दिन रखे और 15 दिन में जो है वो 3 लाख रुपए लगभग ले लिए। पैसा बनाने के चक्कर में उन्होंने भी कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं दिया। उसके बाद फिर वहाँ से मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैं एम्स पहुँचा तो वहाँ भी लक ख़राब था मेरा कि जैसे मैं पहुँचा वहाँ पे ऑलरेडी पहले से अफवाह हो रखा था कि बम फटने वाला है। जी। तो कोई भी मुझे बात करने को मेरे से या मेरा केस स्टडी करने से रेडी नहीं हो रहा था। तो उसके बाद किसी तरह एक डॉक्टर से बात हुआ, उन्होंने बताया कि आप जो है पास के जो सफदरजंग है वहाँ पे जाओ, वहाँ से ही स्पाइनल कॉर्ड के डॉक्टर जो हैं वो आते हैं इधर और ट्रीटमेंट करते हैं। फिर हमने सफदरजंग गया और सफदरजंग में जाकर जो है अपना ऑपरेशन कराया। फिर मैं घर आ गया। जी। तो घर पे बहुत सारी परेशानियाँ हुई। मैं 2 साल 3 साल तक मेरी लाइफ जो थी वो सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रगलफुल थी, क्योंकि 3 साल तक मुझे पता ही नहीं था
कि मुझे लाइफ कैसे जीना है जी और क्या कर सकते हैं हम इस हाल में, नहीं कर सकते हैं। तो 3 साल में एक दिन जो था वो एक मूवी की तरह था। जी जैसे अभी एक मूवी आया था गुजारिश मूवी, जिसमें जो है ऋतिक रोशन को रात में कोई नहीं होता है तो छत से जो है पानी टपकता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। शायद आप लोगों ने देखा होगा उसको। वो एक दिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे पापा टीचर हैं और वो स्कूल चले जाते थे। मेरे भाई बहन उस टाइम छोटे छोटे ही थे। मेरी मम्मी घर पे थी अकेले और क्योंकि ठंडा में मुझे बहुत ठंडा लगता था क्या लगता है। जी तो उस बीच जो है पापा मुझे बाहर चारपाई पे लेटाकर आंगन में गए हुए थे, धूप था। फिर अचानक से बादल हुआ और फिर मुझे घर से अंदर ले आने को कोई नहीं था। जी तो उस दिन जो है मैं प्लास्टिक ऊपर से ओढ़ के और उस चारपाई पे सोया हूँ और उस दिन को निकाला हूँ। वो एक दिन था और आज एक दिन है कि मैं उस दिन मनाता था कि मेरी ज़िंदगी चली जाए और आज मनाता हूँ कि 2 दिन और मिले तो शायद मैं और कुछ कर पाऊँ। जी अजे ठहर जिंदड़ीए ठहर ठहर नहीं हजे मैं बड़ा कुछ करना, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਰਾਜ ਦਾ। ਅਜੇ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? मेरे मम्मी पापा हैं और एक भाई मेरे से छोटा है, एक बहन छोटी है और एक बड़ी बहन है। जी मतलब हम 2 भाई 2 बहन होते हैं। हाँ, घर वालों ने सपोर्ट किया, घर वालों ने साथ दिया। अगर वो साथ नहीं देते तो शायद ये 13 साल 14 साल की जो ज़िंदगी आज मैं यहाँ तक खींच कर लाया हूँ ये नहीं होता। जी तो घर वाले ने साथ दिया, घर वाले ने भरपूर साथ दिया, भरपूर सेवा किया। तभी आज आप देख सकते हो कि सिर्फ देखने से कोई मुझे ये नहीं बोल सकता है कि आपको आपके हाथ नहीं चलते या आपको कोई प्रॉब्लम है। दूर से देखने पे कोई भी नहीं बोल सकता है। जी तो अगर आज ये बदौलत है तो ये घर वालों की ही बदौलत है। जी इसमें ਤੁਸੀਂ कोई डाउट नहीं है। ਮਾਊਥ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ हाँ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, मैम। ਹਨਾ? हाँ ਤੇ जी। ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ? उसका इंटरेस्ट मुझे एक्चुअली मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मास्टर डिग्री के लिए एक कॉलेज में गया तो वहाँ पे मैं एनिमेशन क्लासेस ले रहा था। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ जब ਐਕਸੀਡੈਂਟ मैं ਹੋਇਆ? एक्सीडेंट किया था तो 10th पास किया था और उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद की जो लाइफ थी मतलब एक अलग तरह का वो एक्सपीरियंस था, क्योंकि कहते हैं कि स्कूल लाइफ जो है वो गोल्डन लाइफ होता है। ਬਿਲकुल तो मेरी लाइफ कहीं ना कहीं वहीं पे रुकी हुई थी और जो मेरे साथ के दोस्त थे वो मेरे से आगे बढ़ रहे थे। तो मैं भी चाहता था कि अगर वो इतना आगे भाग रहे तो हम क्यों नहीं भाग रहे हैं? क्योंकि सिर्फ मेरे हाथ नहीं चलते। आज की दुनिया में अगर पैर नहीं चल रहा है तो हाथ से भी लोग आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन मेरे हाथ नहीं चलते जिसके चलते लोग सपोर्ट नहीं करते थे, बोलते नहीं क्या करोगे पढ़ाई करके, आगे कोई फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट घर वाले भी इंतज़ार कर रहे थे कि शायद थोड़े हाथ में पावर आए तो आप अपना क्लास जो है आगे बढ़ाना या कुछ करना। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि जब लोग आगे बढ़ रहे हैं तो मैं सोच सकता हूँ अच्छा भला, तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता हूँ? बिल्कुल मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैं अपने दोस्तों को बोलकर 11th में एडमिशन कराया 2010 में, 4 साल के बाद इंतज़ार करते करते। फिर मैं 11th के बाद 2011 में अपना 11th कंप्लीट किया, 2012 में अपना 12th कंप्लीट किया और ऊपर वाले के साथ और नसीब अच्छी थी और मेहनत थोड़ा रंग लाया और ये था कि मैं अपने फैकल्टी में टॉप किया था जी, क्या 12th बात क्लास है। में। तो ये देखकर कहीं न कहीं मेरे अंदर भी बहुत प्राउड फील हुआ। घर वालों को भी लगा नहीं लड़का शायद कुछ करेगा अच्छा, तो चलो आगे सपोर्ट करते हैं। ऐसे करते करते मैंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया जी। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मैं मास्टर डिग्री के लिए एनिमेशन के लिए गया। तो वहाँ पे सारे बच्चे जो है, चूँकि एनिमेशन का काम होता है ड्राइंग ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें जो है सारे बच्चे हाथ से करते थे। तो एक टीचर थे
वो बोलते थे कि आप करना चाहते हो? मैं बोला सर मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे हाथ नहीं चलते, मैं कैसे करूँ? तो बोले आप ट्राई करो, शायद आपके माउथ से बने या नहीं बने, एक बार ट्राई तो करो। तो फिर मैंने वो ट्राई किया, उसके बाद तो फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया और फिर मैंने माउथ पेंटिंग ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਪਲੇਅਰ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਸ਼ੀਆ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬੋਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? एक्चुअली मैम अगर मैं बोलूँ आपको तो मेरी लाइफ की जो टर्न हुई है वो आज सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब के बदौलत हुई है जी। यहाँ आकर मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है और जिस ज़िंदगी को मैं जी रहा हूँ आज पूरा का पूरा क्रेडिट उनको जाता है। तो चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में जब मैं आया उसके बाद कांटेक्ट हुई मुझे जसप्रीत सर से। उन्होंने बताया मुझे कि आपके हाथ पैर नहीं चलते हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए स्पेशल एक गेम है, वो गेम है बोसिया जी। तो मैं सोचा ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना हाथ पैर चले भी कोई गेम हो। मैं शौक था सुन के। तो उसके बाद जो है उन्होंने मुझे लिंक भेजा, वीडियो देखा मैंने, फिर वो मेरे से मिलने आए, मोटिवेट किए। फिर मुझे भी बड़ा खुशी हुआ अंदर ही अंदर कि चलो मतलब गेम खेल सकते हैं हम, हमारे लिए भी कोई गेम है। क्योंकि आज का जो सोसाइटी है उसमें अगर आप सोचो तो देखो तो लोगों का गेम का मतलब यही होता है कि या क्रिकेट या फुटबॉल या टेबल टेनिस। जी बिल्कुल। हाँ, तो बोसिया के बारे में शायद अभी भी बहुत लोग अननोन है, लेकिन वो एक ऐसा गेम है जिसको जसप्रीत सर ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया लेवल पे, बोसिया, जो बिना हाथ पैर चले भी आप मुँह से अच्छे से खेल सकते हो और अपना नाम कमा सकते हो, अपना इज्जत बढ़ा सकते हो। जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। बिल्कुल मैम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज मैं आज अचीवमेंट प्राप्त किया हूँ या नहीं प्राप्त किया हूँ, चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब ने मुझे एक मौका दिया और मैं उसको पूरा किया और मैं कर रहा हूँ। अभी चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में मैं जॉब कर रहा हूँ एज ए सोशल मीडिया इंचार्ज एंड F&B मैनेजर। तो उसके साथ साथ इनके सपोर्ट के बदौलत मैंने बहुत सारी अचीवमेंट की। सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो आज है ये मोटराइज व्हीलचेयर। जी। अगर मुझे यहाँ से ये नहीं मिला होता, अगर मुझे नहीं बताया गया होता कि आप अपने आप भी चल सकते हो, अपने आप कदम बढ़ा सकते हो, और वो एक व्हीलचेयर की बदौलत वो कैसे बढ़ाओगे, अगर आप इन्होंने नहीं बताया होता, नहीं एक रास्ता दिखाया होता, तो शायद आज भी मेरा भाई जो मेरे साथ है 6 सालों से, मैं उसका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आज भी वो मुझे धक्का मारता और कहीं लेकर जाता, लेकिन आज मैं खुद अकेला जो है 5 किलोमीटर जा सकता हूँ अपने मोटराइज व्हीलचेयर से ऑन द रोड, और आ भी सकता हूँ, मतलब 10 किलोमीटर जो है मैं खुद जाकर आ सकता हूँ। तो मेरे लाइफ की अगर सबसे बड़ी अचीवमेंट कोई है तो ये है कि आज नहीं कुछ होते हुए भी मैं इंडिपेंडेंट हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਸ਼ੀਆ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ बोसिया में मैं नेशनल बोसिया, 3rd नेशनल बोसिया गेम हुआ था जिसमें मैं 3rd रैंक आया। उसके पहले मैं कभी खेला भी नहीं था जी, बट ये मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा एक्चुअली, मैं इसमें आगे भी बढ़ना चाहता हूँ और काफ़ी अच्छा लगा कि मैं कुछ कर पाया हूँ और एक मेडल ला पाया हूँ अपने लिए जी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके साथ साथ एक दूसरी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो स्कूबा डाइविंग में मैं डीप सी में गया था, हमारा चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब लेकर गया था हम लोग को, और वहाँ पे जो है पौंडीचेरी में गए थे हम समुंदर में जाकर, और मैंने स्कूबा डाइविंग किया जी। तो ये स्कूबा डाइविंग जो है अगर आप गूगल में सर्च करो तो अकॉर्डिंग टू गूगल पूरे इंडिया में कोई भी नहीं है जिसने समुंदर में जाकर और अपना मेरे लेवल में जो है उन्होंने
स्कूबा डाइविंग कंप्लीट की है। जी, क्या बात है। हाँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। जब मैं अंदर गया था तो अंदर का नज़ारा कुछ अलग ही था, वहाँ अलग ही दुनिया है, अलग ही एक्सपीरियंस है वो। हाँ, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर हम ये बोल दें कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, अगर हम शुरू में ही हिम्मत हार जाएं तो शायद वो पूरा ना कर पाए। जी अजय राज, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। हाँ मैम, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके टीवी चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी जो बातें हैं उसको आप तक पहुँचाऊँ और आप तक रखूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हाँ, मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा सबको, आज जो भी देख रहे हैं चैनल या जो भी सुन पा रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप कभी ये मत सोचो कि अगर आपके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं या फिर आप बेड पे हो तो आपकी जो सोच है वो ख़त्म हो गई है और आपका जो शौक़ है वो पूरा नहीं हो सकता है। और क्योंकि ये डिसेबिलिटी, ये विकलांगता, ये अक्षमता, ये सब बस एक सोच है। अगर आप सोचते हो कि आपका शरीर नहीं काम कर रहा है तो आप सच्ची में नहीं कर सकते हो कुछ। अगर आप सोचते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो वो पूरा नहीं कर सकते हो। शाहरुख खान ने एक बड़ी खूबसूरत डायलॉग दिया था कि किसी चीज़ को अगर आप चाहते हो शिद्दत से तो पूरे कायनात आपको मिलाने में मजबूर करती है और पूरा करती है। तो कहीं न कहीं ये सच है। तो अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ाने को रेडी हैं। जी अजय राज, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल, धन्यवाद मैम।